ये अजर कभी ओ ममनून, हमारे यहाँ एक प्रेसिडेंट भी थे पा ममनून साहब, याद है ना? ये ममनून किससे? लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन। ये जो उलमा पढ़ते हैं मिलाद के जलसों में तकरीर में आए लक़द मन्नल्लाह, ये मन से ही ममनून, तो इसका मतलब ये हुआ ममनून गैर ममनून, जिसमें इनक़िता ना हो, जिसकी कोई हद ना हो। तो लक़द मन्नल्लाह का मतलब भी होगा कि ए लोगो, ए ईमान वालो, अल्लाह ने तुम्हें वजूद मुस्तफ़ा की सूरत में एक ऐसी नेमत दी कि बाकी सारी नेमतें इधर रह जानी है, मुस्तफ़ा की नेमत क़यामत में भी तुम्हारे काम आनी है। नूरे मुस्तफ़ा तो वहां पे भी तुम्हारा शफी बन जाएगा। व इन्ना लका लअजरन गैर ममनून। दुरूद शरीफ आता है, एक दफा पढ़ो दुरूद शरीफ, सारे ऊंची पढ़े दुरूद शरीफ यार। अच्छा, अब अगर आपको दुरूद शरीफ आता है तो यही वो अजर है जिसके बारे में रब ने फरमाया व इन्ना लका लअजरन गैर ममनून। अभी मुखालफत करने वाले कल सड़ जाएंगे और कयामत तक तेरे उम्मती और गुलाम तुझ पर दरूद और सलाम के तोहफे पेश करते रहेंगे। व इन्ना लका लअजरन गैर ममनून। आगे मैं अपने उन्वान तक पहुंचाया, व इन्नका लअला खुलुकिन अजीम। रब्बे करीम ने फरमाया हबीब लाला, सिर्फ अला नहीं, लाला। और भाई लाम ताकीद का, फरमाया इस बात में शक और शुबा है ही नहीं। और यह भी नहीं कहा कि आप साहिब अखलाक हैं, यह भी नहीं कहा आप अखलाक वाले हैं। अला, आपने उसूल शाशी में क्या पढ़ा, हिदायतुन नाव में क्या पढ़ा? जिस वक्त आपने उरूफ महानी की बहस पढ़ी तो अला के बारे में पढ़ा, अला लिल इस्तिलाए। मुझे पता है ये मुश्किल बात है, मैं आपके लिए आसान करता हूं। अला किसी चीज से फायक और बरतर होने के मानों में इस्तेमाल होता है। किसी चीज से ऊंचा होना, मतलब क्या हुआ कि आप इस सीढ़ी की मदद से छत के ऊपर जाएं। अगर ये मौलाना साहब ऊपर जाएंगे तो हम कहेंगे अखी अला सक़फ़, ये मेरा भाई छत के ऊपर है, मैं कुर्सी पर बैठा हुआ हूं। तो आप कहेंगे अल खतीब अलल कुर्सी, खतीब कुर्सी के ऊपर है। तो समझो मैं जिस चीज के ऊपर हूं वो मेरे गिरफ्त और कंट्रोल में है कि नहीं है? रब्बे करीम ने यह नहीं कहा आप साहिब अखलाक हैं। मुझे कहने दो, चलो आपको आसान कर दूं। कोई घोड़े की पीठ पे बैठे तो क्या कहेंगे? अर्राकिबु अलल खैल, सवार घोड़े के ऊपर है। जब सवार घोड़े के ऊपर है तो इसका मतलब घोड़ा उसकी सवारी है जिसके ऊपर वो सवारी कर रहा है। वह इन्नका लाला खुलुकिन अजीम। पर मैं हबीब आप सिर्फ अखलाक वाले ही नहीं, मैंने अखलाक आलिया को सोने मोहम्मद की सवारी बना दिया है। अखलाक की लगाम मुस्तफा के हाथ में है। आप अगर इसकी गहराई को नहीं समझे, मुझे और आपको अखलाक अपनाते हुए खुद को दबाना पड़ता है। अपने मिजाज को बाज़ औक़ात दबाना पड़ता है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। मौलाना साहब को यहां कोई महफिल में बुरा भला कह दे, ये अपने कानों से भी सुने तो मुमकिन है अकेले में हो तो उसको बताएं कि इतना लाइट मत लो मुझे, लेकिन महफिल के अंदर जाहिर है ये कहेंगे यार मैं खतीब हूँ इलाके का, लोग मेरे पीछे जुम्मा पढ़ते हैं, मैं जुम्मे में उसने अखलाक का दर्स देता हूँ। अगर मैंने खुद अखलाक का दामन छोड़ दिया तो लोग कहेंगे मौलाना आपके जुम्मे की तकरीरों का क्या फायदा? इसका मतलब है अंदर से जुज़-बुज़ हो रहे हैं, लेकिन खुद पर कंट्रोल करके सेल्फ कंट्रोल के जरिए अखलाक का मुजाहिरा कर रहे हैं। इसको कहते हैं अखलाक अपनाना, लेकिन बिद तकल्लुफ अपनाना। रब्बे करीम ने कहा मेरा सोना मदीने वाला हबीब ये साहिब अखलाक है, लेकिन इसे अखलाक तकल्लुफन नहीं अपनाने पड़ते। मैंने अखलाक को मुस्तफा की सवारी बना दिया है। ये अखलाक वजूद मुस्तफा से जारी होते हैं, अखलाक वजूद मुस्तफा से सादिर। आपके ज़ौक़ के मुताबिक आसान कर दूं, आप यूं समझो हमें पहले देखना पड़ता है कि अखलाक है क्या, फिर हम अपनाते हैं। हुजूर का मामला उलट है, जो मुस्तफा अपना ले वो अखलाक बन जाता है।
जो मुस्तफा करीम की जात से जाहिर हो जाए वही अखलाक है, वही खुल्के अजीम है। व इन्नका लअला खुलुकिन अजीम। आका अलैहिस्सलाम के अखलाक अजीमा, इस पर मैं आपकी खिदमत में 2 या 3 मोहब्बत भरी दास्तानें अर्ज करूंगा। क़िबला, इस मरतबा रबीउल अव्वल शरीफ में अल्लाह ने मुझे एक शर्फ अता किया। ज़ाहिर है रबीउल अव्वल शरीफ में हम सीरत के खुतबात अपनी मस्जिदों में देते हैं और हमें देने चाहिए। तो मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बाब में से इस मरतबा मैंने एक बाब का इंतखाब किया कि आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में फतह मक्का के बाद या फतह मक्का से मान पहले बहुत सारे वफूद और डेलीगेशन मुख्तलिफ इलाकों से दूर दराज से हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। आका अलैहिस्सलाम ने उन हाजिर होने वालों को किन शफकतों से नवाजा। मैंने वो वफूद जुम्मे के खुतबात में मैंने अपने मुक्तदियों को सुनाए। ये जो आज आपको सुनाने लगा हूं ये मैं वहां नहीं सुना सका अभी। जाहिर है ये वफूद की तादाद 40 से भी ज्यादा है और जुम्मे मुझे सिर्फ 6 मिले तो मैं 6 ही वफूद सुना सकता था। उनमें से फिर 2 या 3 वफूद की कहानी मैं आपको सुनाऊं। ये बात समझने वाली है। ये जो आने वाले आए, जब आए थे तो मुसलमान न थे, आए थे तो आज तो जनाब उलमाए किराम, मैं बसद माजरत अर्ज करूंगा, खफा होते हो तो 2 दफा अर्ज करूंगा, माजरत कर लूंगा लेकिन अर्ज 2 दफा करूंगा। इसलिए कि आज आपको कोई दावत दे जाके, कोई मोहल्ले वाला हमारे घर महफिल हो रही है, आपने तशरीफ लाना है, मौलाना साहब पहले कार्ड पे नाम पढ़ते हैं, अच्छा ये साहब आ रहे हैं, मैं कोई नहीं आना, इन्हों क्यों बुलाया जाए। इश्तिहारात उखेड़े जाते हैं, ये इस बंदे के इश्तिहार हैं, ये यहाँ पे क्यों लगे। हालांकि सारे कलिमा पढ़ने वाले, बल्कि मैं कहूंगा सारे या रसूलुल्लाह कहने वाले। अगर हम या अली कहते हैं तो आप इनकार करते हो। हम पे यही इल्जाम है ना, हम या अली कहते हैं। क्या कोई और इल्जाम है कारी सफदर साहब? तो क्या आप या अली के मुनकिर हो? क्या आपकी महफिलों में नारा हैदरी नहीं लगता? ये फर्क हो सकता है कि आप 1 बार लगाओ तो हम 100 बार लगाएं, लेकिन लगता तो आपकी महफिल में भी है। या मानो कि आप भी नारा हैदरी लगा के सुन्नी हो और या हमें भी सुन्नी रहने दो। तीसरा रास्ता एक ही है। अगर नारा हैदरी लगाने वाले को सुन्नी नहीं समझते तो फिर मानो कि तुम मुनाफिकत से नारा लगाते हो। अगर नारा हैदरी लगाने वाला सुन्नी नहीं तो तुम्हारी महफिलों में क्यों लगता है? या मानो तुम मुनाफिक हो और या मानो के नारा हैदरी लगाने वाला मुनाफिक नहीं होता, मदीने वाले का सच्चा गुलाम होता है। वही तो मुस्तफा करीम का उम्मती होता है। लेकिन मैं बात और अर्ज करने लगा हूं जी, फुलां साहब आ रहे तो हम नहीं आएंगे। हालांकि फुलां साहब कलिमा पढ़ता है उसी का जिसका तुम पढ़ते हो। वो अल्लाह को भी मानता है, वो मुस्तफा को भी मानता है, वो सहाबा को भी मानता है, वो अहले बैत को भी मानता है। मसला यह है सिर्फ तुम्हें नहीं मानता, तुम्हारी खड़पेंची नहीं मानता, तुम्हारी चौधराट नहीं मानता, तुम्हारी फन्नेखानी नहीं मानता। तुम कहते हो मैं उसको नहीं मानता। लेकिन आओ मैं अर्ज करूं, जिस मदीने वाले का कलिमा हमने पढ़ा है, मैंने कहा ये जो मैं कहानी सुनाने लगा हूं ये कहानी नहीं है किताबों की, ये सीरत का बाब है। मेरे मुस्तफा की हयाते मुकद्दसा से फूटने वाली रोशनी है। हुजूर की बारगाह में आने वाले काफिर हैं, मुनकिर हैं, रब की तौहीद का इनकार करने वाले। लेकिन आओ देखो मेरे मुस्तफा कैसे उन्हें सीने से लगाते हैं। लेकिन फिर अखलाक मुस्तफा का फैज ये, आते हैं तो मुनकिर थे, जाते हैं तो मुस्तफा के नौकर बन करके वापस जाते हैं। बखेरो मत लोगों को, तोड़ो मत, दूर मत करो, हुजूर के अखलाक बनाओ, अपनाओ, ताकि अल्लाह मखलूक को तुम्हारे करीब ले आए। सुनिए, काला मोहम्मद इब्न उमर रहमहुल्लाह ताला, ये सुबुलुल हुदा वर रिशाद फी सीरत खैरिल इबाद मेरे सामने है। मैं कैमरे के सामने सिर्फ कर रहा हूं। इसकी 6ठी जिल्द और ये सफ़ा नंबर 345 345। ये बनी सलामान
कबीला है, उस कबीले का वफ्द हुजूर की बारगाह में आया तो वो दास्तान मोहब्बत यहाँ रकम की गई। फरमाते हैं कि बजाते खुद इस कबीले के अफराद बयान करते हैं कि हम रसूल करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में अपने कबीले का एक वफ्द लेकर के हाजिर हुए। हम 7 लोग थे। कितने? 7 लोग। तो फरमाते हैं कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम से हमारी मुलाकात हुई शहर से बाहर। आका अलैहिस्सलाम एक नमाज जनाजा में शरीक थे। हुजूर की शफकत है ना, आप यही फरमा रहे थे हुजूर से बड़ा तरस करने वाला उम्मत पर कोई नहीं। तो यार ये एक तरफ हुजूर को हम देखते हैं कि वो बैतुल मुकद्दस के अंदर नबियों की इमामत के मुसल्ले पे खड़े हैं, और दूसरी तरफ हम हुजूर को देखते हैं कि मस्जिद में झाड़ू लगाने वाला फोत हो जाता है तो मुस्तफा उसकी नमाजे जनाजा के मुसल्ले पर मुस्तफा खड़े। इसका मतलब है कि मुस्तफा जानते हैं मैं मोहम्मद मुसल्ले पे खड़ा हूंगा तो अल्लाह मेरे गुलाम को निजात अता फरमा देगा। फरमाते हम हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। आज हम मस्जिदों में बैठने वाले, मेरे अलमीनार मस्जिद में मेरे साथ एक मौलाना साहब थे, नायब, अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह उनके दर्जे बुलंद फरमाए, अल्लाह मगफिरत फरमाए। मैं जब नया नया खतीब जहां अब हूं वहां गया तो मेरा उनके साथ एक मसले पर इख्तिलाफ हुआ, और वो इख्तिलाफ ये जनाजे का मसला था। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मौलाना साहब मेहरबानी किया करें, जब मोहल्ले में कोई बंदा फोत हो तो या जनाजे के लिए जाया करें, खुद आप बिजी हो तो मुझे इत्तला कर दिया करें। मैं इस मसनद पे बैठा हूं, आगे से मुझे कहने लगे जी जो मुझे इत्तला करे मैं जाता हूं, जो इत्तला ना करे मैं नहीं जाता। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मौलाना साहब फिर इजराइल अलैहिस्सलाम से कहें ना कि पहले वो जिसकी रूह कब्ज करने के लिए आए उसे इत्तला कर दिया करें, ताकि वो बेचारा मजलूम मरने से पहले आपको इत्तला कर दिया करे कि मैं मरने लगा हूं, मौलवी साहब मेरे जनाजे की तैयारी कर लें। भाई मौत तो इमरजेंसी है, इमरजेंसी को तो अपने नखरों के जहां से बाहर निकालो, इमरजेंसी के मामलात को तो अपने प्रोटोकॉल, झूठा प्रोटोकॉल, उसके मामलात से बाहर निकालो। आओ मैं अर्ज करूं, यहां ताजदारे अंबिया भी हो तो अपने गुलामों के जनाजे मेरे मुस्तफा खुद पढ़ाते हैं। बनु सलामान कबीले का वफ्द, वो कहता है कि हम हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, हुजूर से मुलाकात एक जनाजे में हमारी हुई। हमने अर्ज किया अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सलाम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वालेकुम। ये जुमला बताता है कि दे वर नॉट मुस्लिम्स, अभी तक मुसलमान। हुजूर ने फरमाया वालेकुम मन अंतुम, कौन हो तुम? तो उन्होंने तारुफ करवाया कि या रसूलल्लाह हम बनु सलामान कबीले के लोग हैं, आपकी बारगाह में हाजिर हुए ताकि हम भी आपकी बैत कर लें, और फिर जो हमारे पीछे बाकी कबीले के लोगों को छोड़ आए फिर वो आए और वो भी आपका आके कलमा पढ़ लें। तो आका हुजूर रिसालत माबले तहियत व सना, आपने अपने गुलाम सोबान हुजूर के गुलाम थे, हुजूर इस्लाम ने उन्हें हुक्म दिया, इरशाद फरमाया कि इन्हें मेहमानों के ठहराने की जगह, मैं जदीद जुबान में अर्ज करूं कि स्टेट गेस्ट हाउस में ले जाएंगे। जाहिर है मदीना रियासत थी, तो जो रियासती गेस्ट हाउस है मेहमान खाना, वहां इन्हें ले जाएं और वहां जाके ठहराएं। हजरत सोबान मेहमानों को, समझिए मैंने क्या बताया, काफिर है, लेकिन हुजूर इस्लाम फरमा रहे हैं इन्हें स्टेट गेस्ट हाउस में ले जाओ। आप स्टेट गेस्ट हाउस को नहीं समझे, नहीं समझने की जरूरत हो, आप यूं अर्ज करो हुजूर फरमाते हैं इन्हें मुझ मोहम्मद के मेहमान खाने में ले जाओ। यह है अखलाक हुजूर का, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, मेरे जाती मेहमान खाने में मेरे मेहमान हैं, इन्हें ले जाओ। आज आपकी जरूरत है कि कोई ईसाई आ जाए तो आप मस्जिद में लेके आ जाए उसको, हाँ 100 मरतबा डर लगेगा, ये मोबाइल उठाया हुआ है, किसी ने वीडियो बना दी तो कत्ल का फतवा ही ना जारी कर दिया जाए। लेकिन ताजदारे अंबिया, और याद रखो इस्लाम लोगों को दूर करने से नहीं फैला, इस्लाम हिंदुओं को भी सीने से लगाने से फैला है। जो औलिया दुनिया में आए ना, उन्होंने हिंदुओं को भी सीने से लगाया। नतीजा ये निकला कि फिर ये पूरा खित्ता, पूरी सरजमीन, बस यही तो फर्क है, तुम लोगों को काफिर बनाते हो, आले मुस्तफा के शहजादे लोगों को मुसलमान बनाते हैं। दाता अली अजमेरी कौन है?
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, सैयद अली हमदानी कौन है, हजरत जलालुद्दीन सुर्खपोश कौन है? ये सारे सैयदजादे ही तो हैं। इन्होंने आकर के काफिरों को सीने से लगाया। नतीजा ये निकला कि उन्होंने बुतों की पूजा छोड़ी, रब्बे मोहम्मद की इताअत का रास्ता इख्तियार कर लिया। हुज़ूर इस्लाम ने फरमाया इन्हें ले जाओ मेहमान खाने में। वो उन्हें लेकर के चले गए। फरमाते हैं कि जब हुज़ूर इस्लाम ने नमाज ज़ोहर अदा फरमाई तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिंबर और अपने घर के दरमियान जो जगह है वहां बैठे, और समझो रियाजुल जन्ना में बैठे। हाय, क्या कोई काफिर जन्नत में जा सकता है? क्या कोई काफिर जा सकता है? लेकिन यह भी रब का वादा है, जो जन्नत में चला जाएगा फिर रब निकालेगा नहीं। हाँ, ये भी हुजूर की शफकत है। मैंने कहा आए तो मुसलमान नहीं, हुजूर ने बिठाया रियाजुल जन्ना में, बिठा के बताया जो मुस्तफा के कदमों में आ जाए। तो मैं 1400 साल बाद फिक्र पड़ गई सहाबा की कि जी हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती, और सहाबी बाद में बनता है जो मुस्तफा के कदमों में आ जाए। मदीने वाले रियाजुल जन्ना की पनाह पहले अता फरमा देते हैं। रियाजुल जन्ना, ये रिवायत के अल्फाज में देख के मतन आपको सुना रहा हूं। फजालसा बैनल मिंबर व बैतिही, हुजूर अपने हुजरे और मिंबर के दरमियान तशरीफ फरमा हुए और फतक़द्दमना इलैहि, हमें हुजूर की सामने पेश किया गया, हुजूर की बारगाह में हमें पेश किया गया। हमने आका अलैहिस्सलाम से कुछ चीजें पूछी, सवालात किए, आका अलैहिस्सलाम ने हमें जवाब दिए। हमने नमाज के बारे में पूछा, शरीयत के कुछ दीगर आकाम पूछे, दो। तीसरा फरमाया कि हमने दम दरूद के बारे में, किसके बारे में? दम दरूद के बारे में, कि ये दम दरूद इसकी शरई हैसियत क्या है। आका अलैहिस्सलाम ने हमें हमारे सवालों के जवाब दिए। फिर उसके बाद हुजूर अलैहिस्सलाम ने हम में से हर एक को 5 औकिया चांदी बतौर तोहफा अता फरमाया। 5 तोला चांदी मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातो व सना ने बतौर तोहफे लेना भी सुन्नत है, तो ये मत भूला करो तोहफे देना भी सुन्नत है। खास तौर पे मैं अर्ज करूं, हम ये मिंबर पे बैठने वाले तोहफे लेने वाली सुन्नत बताते हैं, देने वाली सुन्नत हम नहीं बताते। हम ये तो बताते हैं कि तोहफे, वो हजरत सुफियान सौरी के पास ना, या सुफियान इब्ने उयैना के पास एक शख्स आया इल्मे हदीस सीखने के लिए। शोहरत सुनी बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, तो आया मैं भी सीखूं। साल पूरा रहा, पूरा साल हदीसें सुनता रहा। जब साल गुजरा तो कहने लगा इजाजत है, मैंने वापस जाना है। अब बोर तो नहीं हो रहे? मैंने वापस जाना है। कहा भाई आए थे ना, कभी कोई सबक सुनाया ना कभी कोई सबक पूछा, अब कहते हो वापस जाना है। तो कहा जी साल पूरा आपसे हदीसें पढ़ ली ना, सीख ली। तो कहा क्या सीखा? उसने कहा जी मैंने ये हदीस सीखी कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम को हलवा भी बड़ा पसंद था और शहद भी बड़ा पसंद था। तो हजरत सुफियान इब्ने उयैना मुस्कुरा के कहा वाह अल्लाह के बंदे, पूरे साल में तुझे एक ही हदीस याद रही, और वो भी हलवे वाली हदीस, और वो भी शहद वाली हदीस तुझे याद रही। मैंने अर्ज की कि तोहफा लेना भी सुन्नत है, और तोहफा, और सिर्फ अपनी जमात वालों को तोहफे देना ही सुन्नत नहीं, अपनी तहरीक और तंजीम वालों को ही देना सुन्नत नहीं, अपने नाम के नारे लगाने वालों को ही देना सुन्नत नहीं। मेरे मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में ये अजनबी आए, मैंने आपकी खिदमत पे जब ये बात शुरू की तो मैंने क्या बताया? उन्होंने सलाम किया तो मेरे आका ने फरमाया वालेकुम, और अगला हुजूर ने सवाल किया मन अंतुम, तुम हो कौन? इसका मतलब अजनबी थे, लेकिन मुस्तफ़ा ने तोहफा दिया ताकि आए थे तो अजनबी थे, जाएं तो अजनबी बन के ना जाएं, मुस्तफ़ा के गुलाम बन करके वापस जाएं, मुस्तफ़ा करीम के नौकर बन करके जाएं। 5 औकिया चांदी हुजूर ने हम में से हर एक को अता फरमाया। फरमाया हम फिर वापस अपने कबीले की तरफ हम चले गए। अच्छा, अबू नुआइम की जो रिवायत साहिब सुबुलुल हुदा ने नकल की, अल्लामा यूसुफ सालेही अलैहिर्रहमान, उसमें इस बात का इजाफा है, ये भी मेरे सामने है। फरमाते हैं कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने उनसे गपशप की और बेतकल्लुफ गुफ्तगू में हुजूर ने फरमाया कि तुम्हारे इलाके का क्या हाल है, जरा अपने इलाके के बारे में कुछ बताओ।
उन्होंने अर्ज की या रसूलल्लाह खुश्क इलाका है, कात साली बारिशें बहुत कम होती हैं, कोई मेहरबानी फरमा दें, दुआ फरमा दें, अल्लाह बारिश अता फरमा दे। तो रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, या दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा अस्क़िहिमिल गैस फी दारिहिम, ऐ मौला इन्हें इनके घरों में, इनके इलाकों में रहमत की बारिश अता फरमा दे। हुजूर ने दुआ फरमाई। अच्छा अब जरा उनका ज़ौक़ भी देखें। पता उनमें से एक शख्स बोला, फ़क़ालू, एक रिवायत में फ़क़ाल रजुल, वो कहने लगे या नबी अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी दुआ तो फरमा दी, बड़ी मेहरबानी आपकी, लेकिन इरफा यदैक, जरा हाथ ज्यादा बुलंद करके दुआ फरमाई ना। हाथ यहाँ पे तो अगर कोई मुझे आके ये कहे, मैं कहूंगा उन तू मैनू दुआ दा तरीका सिखा से, हम तो नाजुक ही बड़े हैं भाई, हम कहते हैं जी हम बड़े सेंसिटिव हैं जी, और तूने मेरी तौहीन कर दी। लेकिन यहाँ देखो पहली मुलाकात, लेकिन मैं ये अर्ज करूंगा हुजूर ने कोई शफकतों से नवाजा होगा तो उनका रोब और दबदबा हुजूर का कम हुआ होगा और अपनाइयत महसूस की होगी उन्होंने। मैं अभी अर्ज करता हूं कि हुजूर का रोब और दबदबा भी क्या था, लेकिन आप ये समझो कितना नवाजा होगा हुजूर ने, कितनी नवाजिशें होंगी कि इजी फील किया उन्होंने, और इजी फील करते हुए कहा या रसूलल्लाह दुआ तो हो गई, लेकिन मेहरबानी फरमाएं हाथ जरा ज्यादा बुलंद करें। फाहिन्नहु अक्सर व अत्यब, इसलिए कि आपके हाथ जितने बुलंद होंगे अल्लाह उतनी बरकतें अता फरमा देगा। आज का मौलवी बेचारा इस बहस में भी पड़ गया, दुआ करते हुए हाथ उठाने चाहिए या नहीं, है ना, ये भी एक झगड़ा जिसकी बुनियाद पर उम्मत को बखेरा जाता है। मुस्तफा करीम सिर्फ हाथ उठाते ही नहीं थे, चंगे चौके ऊंचे करके हुजूर हाथ उठाया करते थे। फइन्नहु अक्सर व अत्यब, ये कसरत का जरिया है, ये बरकत का जरिया है, ये पाकीज़गी का जरिया है। आप हाथ बुलंद करें। हुजूर को गुस्सा नहीं आया, हालांकि दुआ हो चुकी। तो मेरे आका फतबस्समा, हुजूर के लबों पे मुस्कुराहट बिखर गई। बस दे तबस्सुम की माहौल खैरात को, हमको दरकार है रोशनी या नबी। हुजूर मुस्कुराए व राफा यदई, मुस्कुराते हुए हुजूर ने हाथ बुलंद कर लिए। पता है कितने, हत्ता युरा बयादो इब्तई है, हुजूर ने हाथ इतने बुलंद कर दिए कि मुस्तफा करीम की बगलों की सफेदी नजर आने लग गई, इतने बुलंद करके। क्योंकि गुलामों का तकाजा कह लो ना, गुलामों की गुजारिश थी, और मेरे चलो गुलामों की गुजारिश थी, मुस्तफा की नवाजिश थी, उनकी इल्तिजा थी, मुस्तफा की अता थी, उनकी दरखास्त थी, मुस्तफा करीम की बारगाह से कबूलियत थी। आका अलैहिस्सलाम ने हाथों को बुलंद किया, वापस लौटे वो लोग, इजाजत ली, अपने इलाकों में पहुंचे। तो जब पहुंचे ना तो बारिश के आसार के बारिश हुई है। अब जब वहां पहुंचे लोगों ने कहा मुबारक हो, अल्लाह ने तो बाराने रहमत अता की है। उन्होंने पूछा ये बताओ किस दिन हुई और किस वक्त हुई। अब जो उनके इलाके वालों ने दिन बताया तो दिन भी वही था, टाइम बताया तो टाइम भी वही था। इधर से दस्ते मुस्तफा दुआ के लिए बुलंद हुआ, उधर से मेरे रब ने रहमत की बारिशें अता फरमा दी। एग्जैक्ट वही घड़ी और वही दिन हुजूर अलैहिस्सलाम की। चले दुआओं की कबूलियत तो ये तो मुसल्लम अमर है, इसमें तो किसी को कोई शक ही नहीं। मेरा उन्वान है इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, ये रसूल करीम अलैहिस्सलाम के अखलाक करीमाना जिसकी एक झलक मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की। आगे बढ़िए, एक बात आपको मैं और सुना दूं। ये एक शख्स उसैद बिन अबी उनास, जी उसैद बिन अबी, ये असद है ना, असद जिसका माना शेर होता है, असद से है उसैद। शेर शेर होता है, गिद्दड़ गिद्दड़ होता है। जी मौलाना साहब, शेर शेर होता है, गिद्दड़ गिद्दड़ होता है। मैंने गलत बात की है? ठीक बात है ना? गलत है तो यू हैव राइट टू रेज ऑब्जेक्शन, रेज क्वेश्चन, क्वेश्चन करें। अगर ठीक है तो मुस्कुरा तो दो। शेर शेर होता है, गिद्दड़। हाँ, वो पिछले दिनों एक शख्स जो भौंका आले मोहम्मद पर, सादात के बारे में बकवास किया, तो फिर अदालत में उसके वकील ने माज़अल्लाह जो उज़्रे गुना बदतर अज़ गुना जो उसने अपने तई दलील दी, वो बजाते खुद उसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए।
कि उसने कहा जी कि ये खंजीर कहना माज़अल्लाह कोई गाली थोड़ी है, ये भी एक जानवर है और असद भी है। माज़अल्लाह हुजूर ने मौला अली को सिर्फ असद नहीं कहा, असदुल्लाह कहा है। अली सिर्फ शेर नहीं, शेरे खुदा है। मैंने तकाजा नहीं किया हैदर हैदर कहने का, लेकिन अब खुद करने लगे हो तो जरा सलीके से करो हैदर हैदर। वैसे अली को असदुल्लाह हुजूर ने कहा है। जंगल का शेर आ जाए तो हवा निकल जाती है, तो अल्लाह का शेर। मसला यह है कि तुम्हारे गुबारों में हवा रहती नहीं है नाम अली लिया जाए तो। प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ अली के नाम से इतना ही है। तो असद से इसमें तस्गीर है उसैद, उसैद बिन उनास। ये एक शख्स था बदतमीज, बेअदब, गुस्ताख। इसने शायरी के जरिए मेरे आका की शान में बदतरीन गुस्ताखियां की, हज्व की, हिजो हुजूर अलैहिस्सलाम की। आप अंदाजा करें, रहमतल लिल आलमीन आका, बदतरीन दुश्मनों को माफ कर देने वाले आका। आप अंदाजा करें कि ये किस लेवल का बदकार था कि इसके बारे में मेरे आका ने ऑर्डर जारी कर दिया, ये जहां भी मिले इसकी गर्दन उड़ा दी जाए। मैं सिर्फ बताना चाहता हूं कि रहमतल लिल आलमीन आका अगर किसी के बारे में ये ऑर्डर जारी करें तो वो कितना बदतमीज शख्स होगा। हुजूर ने ऑर्डर कर दिया कि गुस्ताख है, बदतमीज है, इसकी गर्दन उड़ा दो। लेकिन हुजूर ने ऑर्डर जारी किया। हुजूर रियासत है, हुजूर स्टेट है, हुजूर हेड ऑफ द स्टेट है, हुजूर अलैहिस्सलाम सॉवरेन पावर्स भी रखते हैं। तो ये रियासती हुक्मनामा था, ये इनफिरादी और फर्द का हुक्म नहीं था कि कोई इससे गलत माना ले ले। हुजूर ने ऑर्डर जारी कर दिया। अच्छा, अब हुआ ये कि जब रसूल करीम अलैहि सलाम ने मक्का फतह किया तो हजरत सारिया बिन जुनैम ये ताइफ की तरफ गए, वहां देखा कि उसैद ताइफ के अंदर मौजूद है। तो हजरत सारिया बिन उसैद ने जब उसैद को देखा, आमना सामना हुआ, तो उसैद ने पीछे के हालात पूछे। चूंकि ये फरार था ना, मफरूर हुआ था, हुजूर का ऑर्डर जारी हो गया तो ये मफरूर होकर के ताइफ में छुपा हुआ था कि मुझे कत्ल न किया जाए। वहां जब सामने आया, पूछा कि पीछे के हालात क्या हैं, तो सारिया बिन जुनैम ने बताया कि अल्लाह ने मुस्तफ़ा करीम को इतना गलबा अता किया कि मक्का की चाबियां भी हुजूर के हाथों में, मक्का भी फतह हो गया है। अब वो परेशान हो गया मजीद कि अब तो मक्का भी रियासत इस्लामी का हिस्सा बन गया। लेकिन सारिया ने ना उसे तसल्ली दी। उसने कहा फखरुज या इब्न अखी इलैहि। अब तवज्जो से सुनिए, फ़इन्नहु ला यक़्तुलु मन अताहु। मैंने सिर्फ इस जुमले के लिए ये पूरी रिवायत का इंतखाब किया। उसने कहा सारिया ने, ऐ मेरे भाई डर ना, चुप करके गर्दन झुका के हुजूर के पास चला जा। फ़इन्नहु ला यक़्तुलु मन अताहु, इसलिए कि जो हुजूर की बारगाह में चला जाए मुस्तफ़ा उसे कत्ल नहीं करते हैं। डर ना, इधर उधर झांक न मार, चला जा हुजूर के पास। और मतलब यह वो करीम है, वो मेहरबान है, वो रहीम है, वो शफीक है, वो पैकर शफकत है, जो उनके पास चला जाए। ये किसको मशवरा दिया जा रहा है? आशिक को नहीं, नौकर को नहीं, गुलाम को नहीं, मोहब्बत करने वाले को नहीं, गुस्ताख को, बेअदब को कहा जा रहा है तू चला जा हुजूर के पास, और इस तसल्ली के साथ, इत्मीनान के साथ, जो आ जाए वो मारा नहीं जाता। यार मैं आपकी खिदमत में भी अर्ज करूं, जो यहां आ जाए वो मारा नहीं जाता। और भाई जो मुस्तफ़ा के कदमों में आ जाए वो मारा
मैं बताना ये चाहता हूं गुस्ताख आ जाए तो मारा नहीं जाता, अगर कोई गुलाम मुस्तफा के कदमों में चला जाए तो क्या वो निगाहे मुस्तफा का मुस्तहिक नहीं बनता? आओ हुजूर के कदमों में, आओ हुजूर की दहलीज पर, तो अल्लाह ताला दुनिया आखिरत की हर नेमत आपको अता कर देगा। अब उसैद बिन अनास जब ये मशवरा सुना ना, अपनी बेगम को साथ लिया, बेगम थी प्रेग्नेंट और हामिला, कहा इसी हालत में चल, तैयार किया, रास्ते में ही एक मकाम पे पहुंचे तो वहां पे डिलीवरी भी हो गई, बच्चा पैदा हुआ। वो कुछ देर, जितनी देर रुकना था रुके और फिर आगे बढ़े। जब वो मक्का के करीब पहुंचे तो उसने कमीज पहनी, फल्ला बेसा कमीज था, वैसे तो वो चादरें होती थी ना, लेकिन उसने स्पेशल लिबास पहना, कमीज, वाह तम्मा, सर पे इमामा रखा, खुद को छुपाना चाहता था, आप यूं कहें कि हुलिया बदलना चाहता था। सुम्मा अता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर हुजूर की बारगाह में आया। हजरत सारिया बिन जुनैन तलवार लिए वहां खड़े, उसैद आगे बढ़ा हुजूर के सामने, ये कौन उसैद है जिसके बारे में ऑर्डर जारी हो चुका है जहां मिले कत्ल कर दो, लेकिन वो सीधा बारगाह मुस्तफा में हुजूर के सामने आके बैठा। उसने आकर के ना हुजूर से सवाल किया, मैं उसके लफ्ज सर्च करूं, या मोहम्मद आदरता दमा उसैद, क्या आपने उसैद का खून हलाल कर दिया है, मतलब उसके कत्ल का ऑर्डर जारी किया हुआ है? हुजूर ने फरमाया हाँ। उसने अगला सवाल किया, तकबलो मिन हो इन जा का मोमिना, या रसूलल्लाह अगर वही उसैद आपके पास आके कलिमा पढ़ ले तो क्या आप उसका उज़र और उसका ईमान और इस्लाम कबूल कर लेंगे? कौन? बेअदब, बदतमीज, बदतहजीब, गुस्ताख, गालियां देने वाला। या रसूलल्लाह अगर वो आपके पास आए, या रसूलल्लाह उसने नहीं कहा, उसने या मोहम्मद कहा, वो आके कलिमा पढ़े मुसलमान हो जाए, आप ईमान कबूल कर लेंगे, उज़र कबूल करेंगे? रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया नाम, मैं जरूर उज़र कबूल करूंगा। तो फवादा यादा फी याद रसूलिल्लाह, उसने ना